बड़ी खबर आ रही है पटना जंक्शन से, जहां अचानक अफरा तफरी मच गई। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, पटना जंक्शन से सामने आई है, जहां अचानक अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से क्या कुछ हुआ पटना जंक्शन पर और उसके बाद क्या हालात बने। तो क्या कुछ हुआ है ये बताएं आपको कि पटना जंक्शन पर दरअसल एसएसबी के जवान पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में ये जवान थे। इन्हें ट्रेन पकड़ना था, कहीं जाना था, और इस दौरान एसएसबी के जवानों और आरपीएफ के इंस्पेक्टर के बीच कहासुनी हो गई। जबरदस्त तरीके से कहासुनी हो गई और अफरा तफरी की स्थिति कायम हो गई। आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं सुशील कुमार। इस घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनका बयान सुन लीजिए आप। एसएसबी की कुछ कंपनी है, ये मूव कर रही है, अब कहीं जाना होगा इन लोगों को। और जब मैं स्टेशन आया तो आगे सामने वाला गोलंबर से लेकर के और यहाँ पोर्टिको, अंदर का पोर्टिको तक कोई इन आउट नहीं हो सकता है पैसेंजर। इस हाल में ये ब्लॉक किए हुए थे। अब आप सोच सकते हैं ये जो गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हैं, उस तरफ जो हटा दिया गया, ये सब इस तरह से बंद कर दिया गया। मेरे द्वारा यही कहा गया कि आप इनको जो बेतरतीब है, इसको आप लोग भीड़ मत लगाइए, आप लोग के लिए इसको तरतीब से कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेशन जो है वो पैसेंजर के लिए है, हम पैसेंजर के लिए है, ठीक है। तो ये से बात की? हाँ, इनके इंस्पेक्टर हैं झाजी, अभी हैं पूरा तेलुगु, उनसे भी कहा गया और ये सभी लोगों को कहा गया, लेकिन ये लोग हमको कोऑपरेट करने के बजाय और बदतमीजी पर ये लोग करें। हाँ, बदतमीजी, 100% बदतमीजी। और आने की जानकारी है आम जनता को तो काफी परेशान। आम जनता है, प्लस ये राजधानी है। यहाँ हाईकोर्ट के जज साहब भी आते हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारे हाई ऑफिशियल्स आते हैं। जवाबदेह तो हम है ना, वही हमसे सवाल करेगा कि इस तरह से खड़ी है गाड़ी। इनके आने की जानकारी कोई जानकारी नहीं है, और हमको ये भी नहीं है कि इतना फौज लेके किस गाड़ी में ये लोग चढ़े। किस तरीके की बदतमीजी हुई है? अब बदतमीजी यही है कि मतलब आप हमको मत हटाइए, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा कि जो अब फोर्स है, आप लोग प्लेटफार्म पर चले जाइए, गाड़ियों को साइड से, अब जैसे अभी ये थ्रू लेन है, जबकि थ्रू लेन में अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आप थ्रू लेन में चले जाइए। लेकिन ये गोलंबर अभी भी देखिए चौक है, कोई आ सकता है क्या? अभी आप लोग देख लीजिए, आप इन नहीं कर सकते। जब इन करेंगे तो रॉन्ग साइड से भी इन करेंगे। तो पटना जंक्शन राजधानी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील है, इनको सहयोग करना चाहिए, न कि आकर के अराजकता का माहौल। और इन्होंने 100% अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास किया, और मैंने बहुत कूल होकर के इनको हैंडल किया, समझाया बुझाया, लेकिन ये लगातार बदतमीजी पर ही रहे। हम बैठ देने के लिए ऑथराइज नहीं है। मतलब क्या हुआ था? आप हम नहीं थे। आप जिस समय आए उस समय आपको नहीं थे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, ये हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अच्छा। ये बताइए, पटना जंक्शन पे बोला गया था आरपीएफ के द्वारा कि गाड़ी हटाने के लिए कि यात्री तो हमारी गाड़ी को बोला गया, मैं हटा दिया। अभी तो लगी हुई है। अब दूसरी जगह की है ना, उससे बात किया जाए। हर जगह की हाँ, एक जगह ठीक है ना, हो गया क्लियर। तो सुन लिया आपने और स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कुछ हुआ। दरअसल आरपीएफ, जिनके जिम्मे स्टेशन की सुरक्षा होती है और भीड़ भाड़ हटाने का जिम्मा भी होता है, आरपीएफ की तरफ से एसएसबी के जवानों को कहा गया कि आप इस तरह से यहाँ खड़े न रहें, रास्ता जाम हो रहा है, यात्रियों को जाने आने में परेशानी हो रही है। और इसी बात पर एसएसबी के जवान भड़क गए और भिड़ गए। आरपीएफ के जवान से, आरपीएफ के इंस्पेक्टर से तू मैं हुई और काफी देर तक पटना जंक्शन पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से इसके बावजूद जो एसएसबी के जवान जिन गाड़ियों से आए थे और उनके सामान लदे हुए थे, वहां से भी उन्होंने हटाने की जहमत नहीं उठाई। तो पटना जंक्शन, जहां पर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट रहता है, उस जंक्शन पर वहां पर अचानक अफरा तफरी मच गई। इस तरह से आमने सामने आ गए आरपीएफ के जवान और इंस्पेक्टर, और दूसरी तरफ एसएसबी के जवान और इंस्पेक्टर। तो ऐसे में काफी देर तक ये मामला चला। उसके बाद हालांकि मामले को सुलझा लिया गया और अब जो है पटना जंक्शन पर स्थिति सामान्य जरूर हो गई है, लेकिन तल्खियां बरकरार हैं। जिस तरह से एसएसबी के जवान
भारी संख्या में पहुंचे हैं। उन्हें पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़नी है और इस दौरान जो आरपीएफ के लोगों के द्वारा उन्हें एक तरफ रहने के लिए कहा गया, रास्ते से हटने के लिए कहा गया और इसके बाद ये तमाम बवाल शुरू हुआ। और जिस तरह से इंस्पेक्टर का बयान सामने आया है, समझा जा सकता है कि आरपीएफ के खिलाफ माफ कीजिएगा, एसएसबी के खिलाफ किस तरह से आरपीएफ के जवानों और इंस्पेक्टर का गुस्सा फूटा है। नमस्कार, पैच कर लेंगे यहाँ पर। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।